Okay, so let's start. Last class में we have winded up with the question number I think so 20th कन्वर्जन का क्वेश्चन हम कर रहे थे, वहीं पर ही मैंने वाइंड अप किया था. आज आगे प्रोसीड करना है हम लोगों को. सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21. कन्वर्जन्स पे ही पहले बात करूंगा और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस की बात करूंगा आज. दैट इज द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो एबीसी टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो भी करने हैं. So today's class would be very important for aldehyde ketones part because इसमें से क्वेश्चंस जो आज करोगे शॉर्ट है कि हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फॉर श्योर आने वाला है, वैसे वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21. 21 ही है ना बेटा? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ. वो जस्ट पढ़ 21 क्वेश्चन. 21 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. पहले क्वेश्चन पढ़ क्या है? शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कुड बी कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड. मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो होना चाहिए आपका, दैट शुड बी द बेंजोइक एसिड. हाउ दैट कन्वर्जन वुड टेक प्लेस, वी हैव टू चेक फॉर इट कि वो कन्वर्जन कैसे होएगी, बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट होएगा. फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा? इथाइल बेंजीन. सो दिस इज इथाइल बेंजीन, benzene with CH2CH3 and we need to convert it to benzoic acid. मैंने लास्ट क्लास में भी सिखाया था, फिर से बात कर रहा हूं. कभी भी एसिड में अगर हम लोगों को कन्वर्ट करना है, किसको? एल्डिहाइड को, अल्कोहल को, कीटोन को, एल्केन को, एल्कीन को, एल्काइल बेंजीन को, देन all of them can be converted to benzoic acid just by oxidizing them by using a strong oxidizing agent, that is KMNO4, acidified KMNO4. so beta जितने भी कार्बन का यहाँ पे alkyl group होता, that should have been converted to the COOH group. चाहे कितने भी कार्बन होते, 1 2 3 4 any number of carbon, that should have got converted to COOH. second part, acetophenone. बेटा मैंने क्या बोला अभी कि कितने भी कार्बन का है, तो 2 है, मैं कह रहा हूं कि 10 भी होते, 10 से भी वो बेंजोइक एसिड ही बना के देगा आपको. कितने भी कार्बन का होगा, दैट वुड गेट ऑक्सीडाइज्ड टू बेंजोइक एसिड. ये है एसिटोफिनॉन. अगेन वी नीड टू कन्वर्ट इट टू बेंजोइक एसिड. कीटोन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए अगेन द विगरस ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग KMNO4 in presence of H+, again it would get converted to benzoic acid. KMNO4H+. थर्ड पार्ट, ब्रोमोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड. ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी. कैन एनीवन टेल मी हाउ कैन वी गो फॉर इट, ब्रोमोबेंजीन को बेंजोइक एसिड? हम सबसे पहले इसको ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनाएंगे, देन वी वुड रिएक्ट इट विद ड्राई आइस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ब्रोमोबेंजीन में देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर बॉन्ड. दैट्स व्हाई फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट टू ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, and once the Grignards is being formed, react it with dry ice followed by hydrolysis, you would get your benzoic acid. So first make it Grignard's reagent by reacting it with magnesium triether. क्या बन गया? बेंजीन MgBr followed by reaction with first CO2 and second, that is hydrolysis of it, you would get benzoic acid. बोलो बेटा, क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ, फिनाइल इथीन. फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग और इथीन मतलब CH डबल बॉन्ड. वी नीड टू कन्वर्ट इट टू this COOH. अगेन ऑक्सीडेशन, मैंने बोला एल्केन, एल्कीन, एवरीथिंग would get converted to benzoic acid just by oxidizing it. Clear?
जल्दी से। क्योंकि पेरेंट चेन ये होगी, बेंजीन रिंग के ऊपर डबल बॉन्ड अगर मेन चेन में आ रही है तो मेन चेन वुड बी द ऊपर वाली चेन, बेंजीन रिंग वुड बी द फिनाइल ग्रुप बिकॉज इट्स द सब्स्टिट्यूएंट। चले बेटा, हो गया। लेट्स कम ओवर टू क्वेश्चन नंबर 22nd। 22nd एंड 23rd बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोनों। हो गया। अक्षित बेटा पहले से ना लिखना स्टार्ट कर दिया अगर मेरे साथ, इतनी देर बैठे रहेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा चैप्टर खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 22nd पे आ रहा हूं बेटा। पढ़ 22nd। How will you prepare the following compounds from benzene? You may use any of the organic or inorganic reagent having not more than one carbon atom. The condition is that कि आप कोई भी organic reagent use करो, कोई भी inorganic reagent use करो, but the carbon atom in that should be at max 1. नहीं हो चलेगा, but maximum हो सकते हैं एक कार्बन उसमें। तब आपको कन्वर्ट करना है सबको किसमें, जो आपको प्रोडक्ट बोल रहा है बेंजीन से, जो भी आपको वो बनाने के लिए बोल रहा है। गॉट इट? फर्स्ट पार्ट क्या बनाना है बेटा? बेंजीन से मिथाइल बेंजोएट। ये है बेंजीन से, वी नीड टू कन्वर्ट इट टू मिथाइल बेंजोएट। बेंजोएट पहले तो बेंजोएट होता है ये बेटा, O8 इज द एस्टर, ये बन गया O8। और मिथाइल बेंजोएट बोला है मतलब O के साथ में देयर शुड बी अ methyl group and that methyl group would be yes or no? पक्का? How can we go for the preparation of ester? ester चाहिए मेरे को from benzene। ester कैसे प्रिपेयर होता है? एस्टेरिफिकेशन किससे होती है? एस्टर एस्टेरिफिकेशन से प्रिपेयर होता है alcohol or carboxylic acid. Acid plus alcohol reacts together to form a sweet smelling compound that is ester. अब बेटा बात सारी ये है कि इस बेंजीन को either we have to convert it to alcohol or we have to convert it to acid. मेरे लिए आसान है इसको एसिड बनाना, बना अल्कोहल भी सकता हूँ, फिनॉल बना सकता हूँ, बट फिनॉल बनाना मेरे लिए डिफिकल्ट है कंपेयर टू दैट ऑफ एसिड बनाना। तो फर्स्ट आई वुड कन्वर्ट दिस टू बेंजोइक एसिड और उसको अल्कोहल से रिएक्ट कर लूंगा, काम बन सकता है मेरा। तो पहले इसको एसिड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। बेंजीन डायरेक्ट बेंजोइक एसिड नहीं बन सकता, दैट्स फॉर श्योर, कोई रिएजेंट नहीं है हम लोगों के पास ऐसा। बट क्या बेंजीन पे अल्काइल ग्रुप ला सकता हूँ? फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के थ्रू कर देते हैं पहले इसकी फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये लो CH3 Cl in presence of anhydrous AlCl3, we would get मिथाइल बेंजीन। आ गया। अब मिथाइल बेंजीन को तो बेंजोइक एसिड इजीली बना सकते हो, कैसे? ऑक्सीडेशन बाय KMnO4H+ कर दो, COOH by using KMnO4H+। फिर आपको एस्टर बनाना है बेटा, तो अब इस एसिड को किससे रिएक्ट कर लें? अल्कोहल से। आपको कितने कार्बन चाहिए और एक्स्ट्रा? एक कार्बन का अल्कोहल ले लो, मीथेनॉल। किसकी प्रेजेंस में? एस्टेरिफिकेशन किसकी प्रेजेंस में होती है? अच्छा यहाँ पे अल्कोहल ले लिया मैंने फॉर एग्जांपल CH3OH। यहां से यहां पे पहुंचने के लिए क्या कुछ लूज हो रहा है? चेक करना जरा, क्या लूज हो रहा है? वाटर लूज हो रहा है।
वाटर लूज कराने के लिए वी शुड बी हैविंग अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड दैट्स कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो नहीं भी याद है तो थोड़ा सा शायद दिमाग लगाओगे तो रिकॉल कर पाओगे। सो क्या लोगे? CH3OH in presence of conc H2SO4। किसी को डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हुआ हो, पूछो। यहां से बेटा OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा एंड यू वुड गेट द एस्टर। क्योंकि हम रिएक्शंस कर रहे हैं, दैट इज रिएक्शंस इन विच देयर इज ब्रेकेज ऑफ OH बॉन्ड, दैट्स व्हाई। चले बेटा आगे, क्या है सेकंड पार्ट? बेंजीन से मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। देखो अगर ये कन्वर्जन्स अच्छे से सीख लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा हाउ टू डू द कन्वर्जन मेटा पे नाइट्रो और बेंजोइक एसिड। ये बनाना है बेटा। अब देखो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात, या तो बेंजीन को आपको बेंजोइक एसिड बनाना पड़ेगा या बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन बनाना पड़ेगा, दो में से एक काम करना है। और वो आप कैसे डिसाइड करोगे? आपको प्रोडक्ट जो चाहिए वो मेटा पोजीशन पे चाहिए। मतलब मेरी बेंजीन रिंग का कोई डायरेक्टिव नेचर नहीं होता, मतलब अगर बेंजीन पे कुछ चीज रिएक्ट करूंगा तो वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे आके रिएक्ट कर जाएगी, कोई डायरेक्टिव नेचर नहीं है। तो पहले मुझे इस बेंजीन को क्या बनाना है? मेटा डायरेक्टिव। अब आपको चेक करना पड़ेगा विच कंपाउंड आउट ऑफ द टू इज मेटा डायरेक्टिव। मुझे दिखता है दोनों मेटा डायरेक्टिव है, दोनों मेटा डायरेक्टिव है। COOH भी मेटा होता है, NO2 भी मेटा होता है। तो आपकी मर्जी, आप इसको पहले बेंजोइक एसिड बनाओ, आप इसको पहले नाइट्रोबेंजीन बनाओ, ऑल योर विश। ज्यादा इजी मेरे लिए बेंजोइक एसिड बनाना है, अभी अभी सीखा, ये कर लो। उसके बाद नाइट्रेशन करके NO2 वुड कम एट द मेटा पोजीशन जो मुझे चाहिए। सो लेट्स डू द फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन फर्स्ट। CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3, क्या मिल गया? मिथाइल बेंजीन। उसको ऑक्सीडाइज किया KMNO4H प्लस से, क्या मिल गया? बेंजोइक एसिड। And then I would nitrate the benzoic acid, conc HNO3 plus conc H2SO4। बोलो बेटा, am I clear with this? All of us? पक्का? आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट, बेंजीन टू पैरा पे नाइट्रो चाहिए बेटा। अब थोड़ा सा हमें ये सोचना पड़ेगा कि मुझे अपनी बेंजीन रिंग को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि पैरा पे प्रोडक्ट चाहिए। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव जब तक नहीं होएगा तब तक मेरा पैरा पे प्रोडक्ट आ ही नहीं सकता। तो अब इन दोनों में से कौन पैरा होता है? कोई है क्या ऑर्थो पैरा दोनों में से? है? मैंने यार, मेरी बातें नहीं सुनते। यहां पे मैंने बोला दोनों मेटा है, तो यार पैरा कैसे हो जाएगा? वो दोनों में से कोई भी पैरा नहीं है। तो इवेंचुअली मतलब ये आप सोचो भी मत कि आप इन दोनों के थ्रू काम कर सकते हो, नहीं कर सकते। पहले कोई ऐसा कंपाउंड लाना पड़ेगा बेंजीन पे जो क्या होएगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इन नेचर होगा। ये दोनों तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव नहीं है, तो वी नीड टू ब्रिंग अबाउट सम अदर कंपाउंड विच वुड बी OP डायरेक्टिंग इन नेचर। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? तो पहले इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव बनाते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? This is OP directive because CH3 is an electron donating group. Electron donating groups are OP directive, electron withdrawing groups are M directive. तो यहां से यहां पे लेकर आऊं पहले
और इसके बाद एसिड नहीं बनाना, इसके बाद पहले नाइट्रेट कर दो और उसके बाद एसिड बनाएंगे, मतलब इन दोनों स्टेप्स को हम स्विच कर देंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करने जा रहा मैं, क्योंकि एसिड इज मेटा डायरेक्टिव और हमें पैरा पे प्रोडक्ट चाहिए. सो लेट्स गो फॉर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. देयर कुड हैव बीन एनी अदर मेथड ऑल्सो, और भी कोई आप ग्रुप ला सकते हो जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होएगा, बट फिर उसको कन्वर्ट करना हमारे लिए टीडीएस टास्क होएगा, इसलिए मैंने वो काम नहीं किया बस. तो क्या आ गया हमारे पास, मिथाइल. अब इसको क्या कर दूं मैं, नाइट्रेट पहले ही, कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4. So beta I got a CH3 with para position nitro. किसी को ये क्लियर नहीं हुआ हो तो प्लीज पूछो. मैंने CH3 के बाद डायरेक्ट नाइट्रेट कर दिया, क्यों? बिकॉज CH3 इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव और मुझे पैरा पे प्रोडक्ट चाहिए था, इसलिए बस यही एक रीजन है और कोई रीजन नहीं है इसका. और अब क्या करूंगा इसको, अब कर दो इसको ऑक्सीडाइज बाय यूजिंग, क्योंकि बेटा KMnO4H प्लस का NO2 पे कोई इफेक्ट नहीं है, NO2 वुड रिमेन NO2 ओनली, तो आप ऑक्सीडाइज करोगे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला NO2 को. CH3 would get converted to COOH. Clear? पक्का? चलो फोर्थ पार्ट, बेंजीन टू फिनाइल एसिटिक एसिड. फोर्थ बता रहा है, फिफ्थ बता रहा है ये, ठीक है. फिनाइल एसिटिक एसिड, ये लो, ये तो इजी है, सोचो थोड़ा सा. चलो एक स्टेप बता देता हूं, पहले तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ही करनी है. पहले टोलुइन बनाना था, बना लिया, अब क्या करेंगे, बेंजाइल अल्कोहल क्यों बनाना है, और कुछ? बेंजाइल अल्कोहल बनाने के बाद बेटा COOH आ जाएगा, हमें वो चाहिए ही नहीं, हमें तो ऊपर CH2COOH चाहिए. अगर तो CH2OH बना देगा बेंजीन पे तो दैट वुड गेट ऑक्सीडाइज टू COOH, बेंजोइक एसिड बन जाएगा, हमें वो तो चाहिए ही नहीं. परफेक्ट. कार्बन एटम बढ़ाना है, कभी भी ध्यान रखना, कार्बन एटम अगर एक इंक्रीज करना है तो एवरी टाइम देयर इज अ रिएजेंट दैट इज KCN, साइनाइड लाने की कोशिश करो. और साइनाइड कभी भी आएगा जब आपके पास हेलोजन होएगा, जब तक हेलोजन नहीं है तब तक साइनाइड नहीं आ सकता, क्योंकि साइनाइड वाली रिएक्शन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और वो न्यूक्लियोफाइल तभी आएगा जब एक पहले से न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा, और वो न्यूक्लियोफाइल क्या है, हेलोजन. पक्का? सो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, anhydrous AlCl3, we got CH3. CH3 से Cl लाएंगे by reacting it with Cl2H nu और डेल्टा, क्या बन गया, CH2Cl. अब बेटा इस Cl से Cn लाओ by reacting it with KCN. और Cn को क्या करना पड़ेगा अब, हाइड्रोलाइज. Cn की पार्शियल हाइड्रोलिसिस से एमाइड बनता था, Cn की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है, तो हमें एसिड चाहिए तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देंगे बाय यूजिंग, बोलो बेटा, क्लियर टू वी ऑल? Clear everyone? If done, then let's try out question number 5 of this, मतलब part 5 of this. जिसने कर लिया है जल्दी से, 5th part.
डन, एक्सपर्ट हो क्या? चले आगे बेटा, नोटेड एवरीवन? अक्षित हो गया नोट डाउन? चलो फिफ्थ पार्ट, बेंजीन टू para पे नाइट्रो and we have to form a benzaldehyde, that is CHO with nitro at para position. हाँ जी बेटा, मेरे भाई गैटरमैन कोच से कैसे हमारा NO2 आ जाएगा? गैटरमैन कोच तो पहली बात किसके लिए होती है? टोलुइन बेंजाल्डिहाइड बनाने के लिए। NO2 कैसे आएगा? NO2 वो भी पैरा पे चाहिए, तो पहले तो ये सोचो बेंजीन को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बनाना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो फर्स्ट थिंक अबाउट दैट कि इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बनाएं, क्योंकि NO2 एज वेल एज CHO बोथ आर द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो पहले दोनों में से कुछ भी अगर ले आओगे तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो बनेगा वो मेटा पे बनेगा, नॉट एट द पैरा। ये चीज प्लीज ध्यान रखो, किस जगह आपको प्रोडक्ट चाहिए, नहीं तो कभी भी नहीं कर पाओगे कन्वर्जन। both of them are ortho para direct, both of them are the meta directing, but we want the product at para, meaningly we need to convert benzene to a compound which would be OP directive in nature, जो कि क्या होता है? बेंजाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप कोई भी ले आओ इस पे, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कर रहे थे ना, अगर टोलुइन बन गया तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव बन तो गया, उसके बाद जो मर्जी आप लेकर आओ, आपकी मर्जी है वो। सो क्या कर दो पहले, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन सेम, सो वी गॉट अ टोलुइन। अब ये ओपी डायरेक्टिंग बन चुका है, अब आप इस पे कुछ भी लाओगे वो मेटा पे ही पैरा पे ही आएगा। ऑर्थो और पैरा दो बनेंगे, पैरा वुड बी माय मेजर, ऑर्थो वुड बी माय माइनर। नाउ पहले ही नाइट्रो ले आऊं, तब तो वो करना ही करना है, पहले नाइट्रेशन ले आते हैं, पहले नाइट्रो, कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, क्या आ गया बेटा? NO2 आ गया, ये लो, सॉरी, CH3 with NO2. Now what shall we do? We can go for the mild oxidizing agent CH3, तो CHO में कन्वर्ट ही नहीं होता। किसने बोला माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कन्वर्ट हो जाएगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अल्कोहल अगर होता तो कन्वर्ट हो सकता था, क्या अल्कोहल है? फिर बेटा रिडक्शन किसकी करेगा? CH3 की। हाउ कैन वी कन्वर्ट टोलुइन टू बेंजाल्डिहाइड? NO2 तो आ गया जो चाहिए था, टोलुइन टू बेंजाल्डिहाइड, Cl आ जाएगा, फिर उससे OH लाने के लिए कह रहा है, यही कह रहा है ना, OH ले आओ, OH लाने के बाद फिर उसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करो, ठीक है वो भी चीज़। बट क्या हमने एक रिएक्शन पढ़ी है, इटार्ड्स रिएक्शन, डायरेक्ट इटार्ड्स कर दोगे तो CH3 वुड गेट कन्वर्टेड टू CHO, कर दो इटार्ड्स, सो इट वुड बी फ्रॉम दिस टू दिस बाय रिएक्टिंग इट विद क्रोमाइल क्लोराइड, बहुत बढ़िया, CrO2Cl2 and followed by its hydrolysis, H2OH+, that's it। ठीक है, इससे इसमें जाने के बहुत सारे मेथड्स हैं आपके पास, इट्स नॉट अ सिंगल मेथड। ये थोड़ा इजी था तो मैंने ये लिख दिया, आपके पास और भी मेथड्स हैं, जो इसने बोला वो भी मेथड है। CH3 को पहले क्या बना लो, CH2Cl, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड को एक्वस KOH से रिएक्ट करके बेंजाइल अल्कोहल बना लो, और बेंजाइल अल्कोहल से आप बेंजाल्डिहाइड बना सकते हो, पॉसिबल है। प्राइमरी अल्कोहल होएगा, प्राइमरी अल्कोहल विद PCC वुड गिव यू द बेंजाल्डिहाइड, वो भी पॉसिबिलिटी थी। हाँ बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है बेटा, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर
थर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 23, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब 23rd क्वेश्चन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने आपको फिर से बोली हैं। उन्होंने बोला दैट यू मे गो फॉर द कन्वर्जन बाय एट मैक्स 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स से ज्यादा में नहीं करनी। ठीक है, वैसे पेपर में कभी ऐसा नहीं आता कि आपको वो नंबर ऑफ स्टेप्स बोले, कभी भी नहीं होता। ट्राई टू डू इट इन 2, अगर 2 के अलावा आपको 3 में भी आती हैं कोई बात नहीं, चलेगा, करेंगे हम 3 से भी, 4 से भी करेंगे, बट ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू 2 अगर पॉसिबल है तो। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? प्रोपेनल टू प्रोपीन, प्रोपेनोन टू प्रोपीन, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 प्रोपेनोन से प्रोपीन which is हाँ जी, हाउ कैन वी गो प्रोपेनोन टू प्रोपीन? एल्कीन ही तो बनाना है प्रोडक्ट में, एल्केन कैसे बना दूं? हो गया, क्या करेगा एल्केन बना के फिर? डिहाइड्रेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर। वाटर कहाँ है बेटा? वाटर है कहाँ तेरे पास जो वाटर लूज करेगा? ओ तो कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे वहां पे। जब इसको एल्केन बना देगा तो ओ कैसे होएगा फिर तेरे पास? वाटर तो लूज, अल्कोहल बनेगा तब होगा ना वाटर लूज, ऐसे थोड़ी ना होगा। इसमें अल्कोहलिक KOH कह रहा है बेटा। एल्केन बन गया, उसके बाद फिर तू अल्कोहलिक KOH से क्या कर लेगा? अल्कोहलिक KOH तो डबल बॉन्ड लाता है किससे? एल्काइल हैलाइड अगर होता तो क्या है आपके पास? कैसे बनाए? HBr तब डलता है जब आपके पास डबल बॉन्ड होती है। मार्कोनिकॉफ्स एंटी मार्कोनिकॉफ्स कब काम करता है? विद डबल बॉन्ड या विद ट्रिपल बॉन्ड। क्या करें? ये बात क्लियर है दैट कि यहाँ पे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन या डीहाइड्रेशन वो वाला कुछ स्टेप होगा क्योंकि डबल बॉन्ड चाहिए। अगर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है तो वी शुड बी हैविंग विद हेलोजन, अगर डीहाइड्रेशन करनी है तो वी शुड बी हैविंग विद अल्कोहल। दोनों में से कुछ भी अगर वो बन गया तो मेरा प्रोडक्ट रेडी है। फिर आओ ट्राई टू थिंक कि इसको या तो आप अल्कोहल बनाओ या तो आप एल्काइल हैलाइड बना दो, दोनों में से कुछ भी बना दोगे हमारा काम चल जाएगा। बन गया अल्कोहल, और जब अल्कोहल बन गया तो काम खत्म, डिहाइड्रेशन कर दो, उसके बाद तो लॉस ऑफ वाटर बाय यूजिंग कॉन्क H2SO4। सो फर्स्ट इसको मैं क्या बनाना चाह रहा हूं? अल्कोहल बनाना चाह रहा हूं बाय यूजिंग H2PD। H यहाँ पे क्या बन गया? CH3 CHOH CH3। अब क्या कर दो? डिहाइड्रेशन बाय यूजिंग कॉन्क H2SO4। हो गया 2 स्टेप्स में। यही बोल रहे थे वो आपको। बोल बेटा, तू कुछ पूछना चाह रहा है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन नहीं हटाता। मैं तेरा क्वेश्चन ही नहीं समझा, दिखाओ। लेट्स कम ओवर टू द सेकंड पार्ट। क्या है बेटा सेकंड पार्ट? बोल दक्ष, बोल क्या है? बेंजोइक एसिड टू बेंजाल्डिहाइड। हाँ जी, हाउ टू गो?
नहीं मिला। क्वेश्चन मुझे बता दे, मैं आंसर बता दूँ। मेरे को तेरा क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा, क्या कहना चाह रहा है। H2 और PD डाला, ठीक है। LiLH4 करता है। NaBH4 था, बट उसमें ऐसा कुछ नहीं बोला था। मैंने बोला था जो जो तू बोल रहा है शायद मैं वहां तक पहुंच पाऊं, अगर जो मैंने एक रिएक्शन बोली थी ये रिएक्शन थी। ये मैं बता तो दूं पहले, उसके बाद बोलियो नहीं यहाँ तो। अगर मैं पीसीसी के साथ इसको रिएक्ट करता हूँ, पीसीसी इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, H2 लूज कराता है। तो यहां से H और यहां से H को लूज कराएगा और आपको प्रोडक्ट बना के दे देगा ये। एंड डबल बॉन्ड वुड रिमेन एज इट इज बिकॉज पीसीसी हैव नो इफेक्ट ऑन डबल बॉन्ड। ये बताया था डबल बॉन्ड के लिए, तो कि डबल बॉन्ड पे अगर यहीं पर KMnO4 यूज करता तो वो डबल बॉन्ड को भी ब्रेक करता, फिर तब वो एसिड बना देता उसकी जगह। अब तू बता और क्या पूछ रहा है, क्योंकि तुझे पता ही नहीं चल रहा तो मैं क्या बोलूं। ढूंढ के पूछ लियो बिल्कुल। चलो, बेंजाल्डी बेंजोइक एसिड टू बेंजाल्डिहाइड, हाउ टू गो फॉर इट फास्ट। रिडक्शन से सीधा अल्कोहल बनेगा, एल्डिहाइड नहीं बन सकता, वो CH2OH बन जाएगा अगर बनाना चाहते हो तो। रिडक्शन करके पहले एल्डिहाइड बनता है, बट एल्डिहाइड पे स्टॉप नहीं होएगा, वो जाके अल्कोहल ही बनाएगा, यही तो बोल रहा हूँ। कोई भी H2PD यूज करो या LiLH4 यूज करो, सब उसी में कन्वर्ट करेंगे वो भी। H2PD के बाद BaSO4 मतलब तू रोजनमंड रिडक्शन कह रहा है। ये कह रहा है सर रोजनमंड रिडक्शन कर दो, H2PD विद BaSO4, वो हमारा एल्डिहाइड से आपका काम होता है, वो एल्डिहाइड बनाने का काम करता है, बट कौन बनाता है, बेंजोइल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड्स, क्या ये ऑयल क्लोराइड है, तो या तो इसको ऑयल क्लोराइड बनाओ पहले। रोजनमंड रिडक्शन की बात कर रहे हैं, रोजनमंड रिडक्शन टेक्स प्लेस विद ऑयल क्लोराइड्स। दिस इज नॉट अ ऑयल क्लोराइड, दिस इज अ बेंजोइक एसिड। बिल्कुल बन सकता है, अल्कोहल तो बन जाएगा ना सीधा सीधा। दोनों तरीके हैं, मैं रोजनमंड रिडक्शन वाला काम भी कर सकता हूँ, मैं दोनों से बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे यू कैन गो फॉर दैट। आप इसको पहले रिड्यूस करो, नॉर्मल रिडक्शन H2PD से लो, वी गॉट एन अल्कोहल CH2OH। CH2OH को बेंजाल्डिहाइड बनाने के लिए हमारे पास बहुत इजी तरीका है, HH लूज कराना है, PCC से काम किया, बन गया हमारा। ये एक तरीका है मेरे पास। दूसरा मेथड इसी रिएक्शन को करने का, ये देखो, बेंजोइक एसिड से ये बनाना है, तो सबसे पहले बेंजोइक एसिड को क्या कर रहा हूं, ऑयल क्लोराइड बना रहा हूं, ये लो बन गया ऑयल क्लोराइड। C डबल बॉन्ड O Cl। अब इसकी रिडक्शन करो, रोजनमंड रिडक्शन, H2PD इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4, रोजनमंड रिडक्शन। बोथ द मेथड्स आर करेक्ट, यू कैन गो बाय एनी ऑफ देम, जो आपको क्लिक करे यू कैन गो बाय दैट।
क्लियर? चले आगे, हो गया तो डन। चलो नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। क्या है थर्ड पार्ट? इथेनॉल CH3 CH2OH से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नल। हाँ जी बेटा, दिस इज द थिंग। अब एक चीज बता रहा हूं, कहीं पर जरूर से नोट डाउन करके मेंशन कर लेना। एल्डोल कंडेंसेशन करने के लिए 4 हमारे पास ऑप्शंस हैं जहां पे एल्डोल कंडेंसेशन कम्स इन प्ले। अगर आपको प्रोडक्ट में अल्कोहल प्लस एल्डिहाइड चाहिए हो, पहला ऑप्शन। प्रोडक्ट में अल्कोहल प्लस कीटोन चाहिए हो, दूसरा ऑप्शन। डबल बॉन्ड प्लस एल्डिहाइड चाहिए हो, थर्ड वन। डबल बॉन्ड प्लस कीटोन चाहिए हो, फोर्थ वन। ये 4 कंडीशंस हैं, जहां पे भी ये 4 चीज आपको दिख रही हैं तो शॉर्ट थिंक ओवर टू एल्डोल। क्या क्या बोला? अल्कोहल प्लस एल्डिहाइड, अल्कोहल प्लस कीटोन, डबल बॉन्ड प्लस एल्डिहाइड, डबल बॉन्ड प्लस कीटोन। क्या उनमें से कुछ है यहाँ पे? अल्कोहल प्लस एल्डिहाइड मतलब मतलब एल्डोल करना ही करना है। उसके लिए वी शुड बी हैविंग विद एन एल्डिहाइड और वी शुड बी हैविंग विद अ कीटोन। क्या इसको एल्डिहाइड बना सकता हूँ? बना लो इसको एल्डिहाइड, लेट्स गो फॉर दैट। इसको एल्डिहाइड बनाने के लिए लेट्स रिएक्ट इट विद किससे? PCC CH3CHO। अब CH3CHO की तो एल्डोल सीधा ये प्रोडक्ट बना के देती है। करके दिखाना है? आती है एल्डोल या करके दिखाऊं कैसे बनता है? ये देखो, CH3 एल्डोल क्या कहता था? वी हैव टू टेक 2 molecules of a particular compound. Of one molecule we need to take C double bond O and of the other molecule we need to take alpha hydrogen. यही था। So इसका C double bond O वाला पार्ट ले रहा हूं पहले, प्लस CH2HCHO, बॉन्ड ब्रेक्स फ्रॉम हेयर। बॉन्ड ब्रेक होते ही वो प्रोडक्ट मिल गया हमको सेम। बॉन्ड ब्रेक होएगी, योर कंपाउंड वुड बी दिस CH3CHOH CH2CHO। यही तो प्रोडक्ट चाहिए आपको। बोलो बेटा, किसी को डाउट है, नहीं क्लियर हुआ हो पूछो जल्दी से। क्लियर? चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, फोर्थ पार्ट। क्या कह रहे हैं फोर्थ में? बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन। मेटा पे नाइट्रो, एसिटोफिनॉन। हाउ टू गो? बेटा मेटा पे प्रोडक्ट चाहिए, थाइल ग्रुप लाने से क्या होगा? थाइल ग्रुप तो उल्टा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। दोनों के दोनों मेटा डायरेक्टिंग है, दोनों में से कुछ भी आप लेकर आओगे आपका काम बन जाएगा। नाइट्रो ला सकते हो, नाइट्रेशन करो बेंजीन की, कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 से नाइट्रो बेंजीन बनाओ उसको पहले। बेटा फ्रिडल क्राफ्ट कर सकता है, उससे क्या करेगा? फ्रिडल क्राफ्ट करके कर सकता है, मना तो नहीं किया मैंने उसका, बट उससे होगा क्या?
टॉलुइन से कीटोन कैसे बनाएगा? बन गया टॉलुइन, बेंजीन विद CH3 आ गया, अब कीटोन कैसे बनाएगा बता? नहीं बना सकते, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इसकी फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन करो, क्योंकि अब आपको एसाइल ग्रुप चाहिए ना, C डबल बॉन्ड और CH3, गो फॉर फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन फ्रॉम हियर टू हियर बाय रिएक्टिंग इट विद CH3 C double bond O Cl in presence of anhydrous AlCl3, बन गया आपका प्रोडक्ट। आप बोलोगे प्रोडक्ट में तो सर ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे NO2 है, तो हो आपने तो NO2 ऊपर लगा रखा है, यहाँ कैसे बनेगा प्रोडक्ट फिर? सुनी मेरी बात, मैंने क्या बोला? सुनो फिर से एक बार। सर प्रोडक्ट में तो ऊपर यहाँ पे ऑयल क्लोराइड है या ऑयल एसाइल हैलाइड है और यहाँ पे नाइट्रो है उसके मेटा पे, बट आपके पास यहाँ पे तो ऊपर ही NO2 आ गया, तो प्रोडक्ट तो वो बनेगा ही नहीं जो चाहिए। हाँ बेटा बोल, क्या कह रही है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, NO2 ऊपर लगाओ या NO2 मेटा पे लगाओ, C डबल बॉन्ड ऊपर लगाओ या C डबल बॉन्ड मेटा पे लगाओ, चीज तो एक ही है, नाम तो एक ही आएगा। सो इट डजंट मैटर कि आप ऊपर लगा रहे हो NO2, आप मैं चाहता तो इस NO2 को यहाँ ना लगा के यहाँ लगा सकता था, इट्स माय विश, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी पोजीशन पे लगा सकता था। जब तक बेंजीन है NO2 कहीं पर भी लगाओ वो नाइट्रो बेंजीन ही बनेगा जाके। बेंजीन की कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं होती, 6 के 6 कार्बन की प्रायोरिटी सेम होती है, किसी भी कार्बन पे जाके अटैच कर सकता है NO2 एट द फर्स्ट गो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ वन, बेंजाल्डिहाइड टू बेंजोफिनॉन। बोलो बेटा, एल्डिहाइड टू कीटोन बनाना है, ये लो। फिनॉन है, कोई बात नहीं, ये लो। हाँ जी, हाउ टू गो? बहुत बढ़िया, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बोल रहे कर सकते हो, याद कराता हूँ कुछ चीज, तब शायद स्ट्राइक कर पाए। हमें क्लोरोबेंजीन से क्या होगा बेटा? क्या अपने आप थोड़ा ना ऐसे ही कुछ भी हट जाएगा? हम लोगों ने पढ़ा था, इफ वी रिमेम्बर दैट formaldehyde plus Grignard's reagent give us a primary alcohol, any other aldehyde plus Grignard's reagent give us a secondary alcohol, and ketone plus Grignard's reagent gives us a, पढ़ा था ये हम लोगों ने। तो पहली बात ये अगर आप चेक करते हो तो ये क्या है हमारे पास, एनी अदर एल्डिहाइड वाला पार्ट। क्या एनी अदर एल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से रिएक्ट करूंगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके हमारे को कीटोन मिलता है। PCC से करते थे या KMNO4 से करते थे, HH लूज होता था और कीटोन बनता था, और कीटोन ही हमें चाहिए प्रोडक्ट में। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से रिएक्ट करना है। अब सर वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन से ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से रिएक्ट करना है? बहुत इजी है। अभी देखो आपके पास क्या है, बेंजीन विद C है, ये है आपके पास, एक्स्ट्रा क्या चाहिए? बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग का ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ले लो, ये लो, दैट्स इट। इससे रिएक्ट करना है हमको।
बात समझे क्यों लिया मैंने ये? एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये फर्स्ट होता है और इसी में ही सेकंड हाइड्रोलिसिस करते हो इसकी। ये पूरा एक स्टेप होता है बेटा, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इज वन स्टेप ओनली। तो इससे क्या बन जाएगा, मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा ये। दिस वुड बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। क्या अब आपको दिख रहा है आपका प्रोडक्ट बनता हुआ? अब अगर इसको KMnO4 PCC Cu डेल्टा किसी से भी रिएक्ट करोगे, यू वुड गेट योर प्रोडक्ट। सो रिएक्ट दिस विद PCC, pyridinium chlorochromate, which would convert secondary alcohol to ketone. Or you could have used KMnO4, or you could have used copper at 573 Kelvin, तीनों में से कुछ भी, तीनों oxidizing agent है, and all three can convert the secondary alcohol to ketone. Clear? Next part, sixth part. Bromobenzene to 1-phenyl ethanol. ये बोला था बेटा। फिर से ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, क्योंकि चेक करो सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए आपको। सेकेंडरी अल्कोहल किससे बनता है? एनी अदर एल्डिहाइड से। तो पहले इसको ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनाओ, और एनी अदर एल्डिहाइड मतलब फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड लोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा जाके। तो ये लो, पहले इसको ग्रिग्नार्ड्स बना लो, मैग्नीशियम ट्राइथर। अब चेक करना आपके प्रोडक्ट में और आपके रिएक्टेंट में कितने कार्बन का डिफरेंस है। 2 कार्बन का एल्डिहाइड ले लो, बन गया आपका प्रोडक्ट। फर्स्ट CH3CHO followed by hydrolysis, we would get CH3OH. बेटा सोचना पड़ेगा तब होएगा, और वो तभी सोच पाओगे जब आपको रिएक्शंस आती होंगी। रिएक्शंस नहीं आती, यू कैन नॉट थिंक ओवर टू इट। कन्वर्जन ऑर्गेनिक का सबसे मुश्किल पार्ट होता है, और वो मुश्किल पार्ट तभी समझ में आता है जब वी नो द रिएक्शंस। रिएक्शंस शुड बी ऑन आवर टिप्स, देन ओनली यू वुड बी एबल टू डू द कन्वर्जंस। क्लियर है? कोई डाउट्स किसी को? चलें आगे। अभी भी कुछ नहीं गया है। जो आज चीजें कर रहे हो घर जाके आज ही इसको कर लोगे विद द थिंग्स दैट आई डिस्कस्ड, कि किसको किस में कैसे कन्वर्ट करते हो, सोचना क्या है, ऑर्थो पैरा बनाना है, मेटा बनाना है, कहाँ एल्डोल यूज करनी है, क्या क्या कॉम्बिनेशंस होने चाहिए एल्डोल के लिए, वो सब अगर आज भी जाके कर लोगे तो यू वुड रिमेंबर दैट। और एल्डिहाइड कीटोन से कैसा चैप्टर होता है जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करता है, इवन टिल बोर्ड्स। जैसे ही सिलेबस खत्म होएगा तुम्हारे मुंह पे सबसे पहला नाम होएगा, सर एल्डिहाइड कीटोन्स फिर से करा दो। मैं फिर बोल रहा हूं, और ये होगा देख लेना, बिकॉज ये सबसे मुश्किल तुम्हें लगता है क्योंकि तुम हाथ से प्रैक्टिस ही नहीं करते, दैट्स व्हाई। चले आगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट, 7th। बेंजाल्डिहाइड CHO to alpha hydroxy phenyl acetic acid। पहले तो आपको
प्रोडक्ट बनाना ही नहीं पता लगता कि बनाना क्या है। एसिटिक एसिड बोल रहे थे, एसिटिक एसिड मतलब 2 कार्बन का एसिड ले लिया मैंने, H भूल जाओ, 2 कार्बन का एसिड मतलब CCOOH बन गया एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड के अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी भी है, अल्फा पोजीशन पे फिनाइल भी है, तो यही होती है अल्फा पोजीशन, साथ वाली पोजीशन। तो इस पे हाइड्रोक्सी मतलब OH और उसी पे फिनाइल मतलब बेंजीन। हाउ टू गो? कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन से तो बेटा हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक बनेगा इसका बेंजाइल अल्कोहल, एक बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। वो तो हमारे कॉज को नहीं पूरा कर पा रहा। और कुछ? और क्या कर सकता हूँ? H2OH आ गया, क्या करेगा उससे? आ गया CN, फिर क्या करेगा? बन गया COH। OH कहाँ से लाएगा जो एक्स्ट्रा OH चाहिए? हाइड्रोलाइजिंग। हाँ बेटा, अल्कोहल के OH, अल्कोहलिक के OH क्या करता है? क्या बात है यार, ये बात हुई ना। अल्कोहलिक के OH डिहाइड्रोलोजिनेशन करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। कौन से चैप्टर में देखा था? कौन से, क्या 10th वाले चैप्टर में देखा था? मेरे पास भी लेकर आइयो, मैं भी देखूंगा, ताकि नई फिर कन्वर्जन सीखे ना कि कैसे करनी है। ठीक है, लेकर अभी क्लास के बाद ही दिखा दियो बेटा। यहाँ पे कार्बन एटम इंक्रीज करना है तो इसका मतलब हमें CN लाना है, वो क्लियर है बात। बट CN जो हम सोच रहे हैं वैसे लाके काम मेरा कॉज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा OH भी चाहिए मुझे। क्या हम लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ी थी? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स रिएक्टेड विद HCN की रिएक्शन, सबसे पहली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यही थी, फर्स्ट। कैसे होती थी ये देखो, यही कर देता हूं, ये देखो। KCN HCN कैसे रिएक्ट करेगा? HCN। क्या बन गया कार्बन पे? एक H, एक OH, एक CN। आप अपना प्रोडक्ट देखो, एक H चाहिए, एक OH चाहिए, एक COOH चाहिए, तो CN की जगह ही तो COH लाना है बस अब। और CN की हाइड्रोलिसिस से COH आता है या नहीं आता? यस और नो? सो प्रोडक्ट क्या बन गया? दिस वुड बी माय प्रोडक्ट फॉर्म्ड, दैट इज CHOH एंड बस CN की हाइड्रोलिसिस करो, आपका प्रोडक्ट रेडी है। बोलो बेटा। हाँ, अल्कोहल CN, अल्कोहल OH, समझ गया? मेरे को दिखाइयो वो कहाँ पढ़ा था तूने प्रीवियस वाले चैप्टर में? नहीं दिखाएगा? गुस्सा हो जाऊंगा तेरे से फिर मैं। चले नेक्स्ट पार्ट, 8th। क्या कह रहे हैं, पढ़ो। मेटा पे नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल।
सेटअप है ना नाइट्रो? हाँ जी, पहले मैं बता देता हूँ, जो तुम सोचोगे वो मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर बोलना। सर इसमें नाइट्रेशन कर लो पहले, कर लेते हैं। NO2 आ गया मेटा पोजीशन पे, नो डाउट। अब क्या सर, अब तो अल्कोहल ही तो बनाना है, एसिड को अल्कोहल बनाना है, रिडक्शन कर दो, बन गया अल्कोहल। ये मैक्सिमम ऑफ अस सोचेंगे, और ठीक सोच रहे हो, गलत नहीं है। बट जब आप नाइट्रो ले आओगे तो नाइट्रो भी तो रिड्यूस हो जाएगा। रिडक्शन जब करोगे तो नाइट्रो भी रिड्यूस होके NH2 बन जाता है, NO2 नहीं रहता। फिर नाइट्रो ही नहीं आ पाएगा। नाइट्रो मेटा पे आ क्यों रहा है? क्योंकि बेंजोइक एसिड मेटा डायरेक्टिंग है, इसलिए ही तो आ रहा है। तो पहले तो नाइट्रेशन करनी ही करनी है, वो तो सेकंड थॉट कोई होएगी ही नहीं। अब आगे कैसे चलना है वो सोचना है, ताकि NO2 रहे, वो चेंज ना हो। कौन है वुल्फ किशनर वाला? कौन है वुल्फ किशनर वाला? तो बोल रहा वुल्फ किशनर। वुल्फ किशनर में क्या होता है? पहली बात, वुल्फ किशनर एल्डिहाइड्स कीटोन्स के लिए होती है, एसिड के लिए होती ही नहीं है। यहीं पर ही सारी बात खत्म हो गई। हाँ जी, बोलो। छुपा क्यों रहे? नहीं लूंगा मैं। हाँ तो ऊपर रख देना, कोई बात नहीं। बोलो। क्या हमने एक रिएजेंट पढ़ा था रिडक्शन ऑफ एसिड्स में, B2H6, और मैंने वहां पे लिखवाया भी है, रजिस्टर्स खोल के देख लो, वहां पे स्ट्रिक्टली लिखवाया दैट B2H6 हैव नो इफेक्ट ऑन हेलो, नाइट्रो एंड एस्टर ग्रुप, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। 8th रिएक्शन है, 7th रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज की। जो भी है वहां पे स्ट्रिक्टली आपने लिखा हुआ है दैट B2H6 हैव नो इफेक्ट ऑन हेलो, नाइट्रो एंड एस्टर ग्रुप, लिखा हुआ है। कहाँ था? पढ़ेंगे तभी तो याद रहेगा सर। क्लियर? ठीक है, चलो अब जल्दी से आ जाओ पैराग्राफ क्वेश्चंस पे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अब मैं कराने जा रहा हूं आपको। 4 क्वेश्चंस है, चारों क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा एंड दैट वुड वाइंड अप द चैप्टर। तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 37 या 38 क्वेश्चन पे आ जाओ। पैराग्राफ क्वेश्चन होएगा, ABC वाला क्वेश्चन। मिला? कौन सा है? 37, 38? 37th क्वेश्चन। कोई सा भी एग्जाम हो, कोई भी, चाहे वो हाफ ईयरली है, चाहे वो प्री बोर्ड है, चाहे वो बोर्ड्स है, उसमें आपके पास पैराग्राफ क्वेश्चन, रोड मैप क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ABC क्वेश्चन ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। 5 मार्कर जो क्वेश्चन होता है उसमें से 3 मार्कर एक यही बनता है। अब वो कौन सा आएगा वो कोई नहीं बोल सकता, बट शॉर्ट आएगा, ये पक्की बात है। और ज्यादा उसमें लाइकेबिलिटी होती है एल्डिहाइड कीटोन्स के क्वेश्चन की आने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। मेरे साथ सीखोगे, सुनोगे, समझोगे क्वेश्चंस, कोई भागने की कोशिश नहीं करनी। अगर सीख लोगे तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन कोई भी कर लोगे, क्योंकि जरूरी नहीं है ये 4 क्वेश्चंस में से ही कोई आएगा, और कोई भी आ सकता है। बट वी शुड बी रेडी हाउ टू डू द थिंग्स। ठीक है,
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37, स्टार्टिंग विथ 37th क्वेश्चन। रुक जाते हैं, एक कंपाउंड है A जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H8O। चलते हैं आगे। बोल रहा है कि ये अगर 2,4 DNP से रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स अ ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट। एक कंपाउंड बनाता है ऑरेंज रेड PPT। ठीक है, चलो आगे। I2 प्लस NaOH के साथ रिएक्ट करके ये येलो PPT बना के देता है। चलो आगे। ये टॉलेंस और फेलिंग्स को भी रिड्यूस करता है, नाइदर। टॉलेंस और फेलिंग्स दोनों को रिड्यूस नहीं करता। चलो आगे। मतलब Br2 वाटर के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होती और बेयर्स रिएजेंट के साथ भी। और जब इसको ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करते हैं, इसकी विग्रस ऑक्सीडेशन करते हैं इसकी, तो ये बेंजोइक एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है B विद द फॉर्मूला C7H6O। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी, मैंने अपनी मर्जी से एक भी चीज अभी तक यहाँ पे नहीं लिखी है। ठीक है, अब आते हैं, इन सब इंफॉर्मेशंस का मेरे आंसर से रिलेशन है। एक एक पॉइंट मेरे आंसर को डिपिक्ट करता है कि आंसर क्या हो सकता है मेरा ए का और बी का। तो ध्यान से सुनोगे एक एक पॉइंट को। सबसे पहली चीज, C8H8O है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो अगर आप चेक करो, कभी भी देखना अगर कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो ऑलमोस्ट सेम हो, एग्जैक्टली ना भी हो चलेगा। यहाँ C8H8 है, मैं बोलता हूँ C7H6 होता, C8H7 होता, C7H8 होता, C9H8 होता, कुछ भी ऑलमोस्ट सेम हो अगर, तो मतलब मेरा कंपाउंड बेंजीन तो है ही है। ये तो 100% श्योर हूं मैं, विदाउट एनी अदर थॉट। ठीक है, तो इससे मुझे पता लग गया कि बेंजीन तो है। उसके बाद सोचूंगा और सारी बातें, तो मतलब मेरे पास बेंजीन है तो मुझे पता लग चुका है। ये लो, अब बेंजीन में क्या होगा वो मैं नहीं जानता, वो ये सब चीजें बताएंगी, बट ये बेंजीन है ये मैं जान चुका हूं। चलते हैं आगे। अब कह रहा है वो 2,4-DNP रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है। 2,4-DNP रिएजेंट क्या होता था? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। शायद हमने अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स में ऐसी एक रिएक्शन पढ़ी थी, उसके साथ प्रोडक्ट बनाता है। इसका मतलब है बेटा या तो मेरा ये एल्डिहाइड हो सकता है, या ये मेरा जो मेरा बच्चे ए है वो एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कुछ हो सकता है, क्योंकि 2,4-DNP से एल्डिहाइड और कीटोन्स ही रिएक्ट करते हैं। सारे एल्डिहाइड कीटोन्स कर सकते हैं, सारे, ईच एंड एवरी एल्डिहाइड कीटोन। तो इट कुड बी आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, आई डोंट नो क्या होगा अभी। इट्स रिएक्टिंग विद NaOH and I2 and giving a yellow PPT, मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। आइडोफॉर्म टेस्ट दो ही चीजें देती हैं एल्डिहाइड कीटोन्स में, दो ही चीजें देती है बस। एक होता है एसिटाल्डिहाइड, जो कि ये हो नहीं सकता क्योंकि मेरे पास तो बेंजीन है। एसिटाल्डिहाइड मतलब 2 कार्बन एल्डिहाइड, जो कि ये है नहीं। एक होता है मिथाइल कीटोन्स, एक होता है मिथाइल। तो मतलब इसको देखकर मुझे पता लग रहा था शायद एल्डिहाइड और कीटोन अभी भी हो सकता है। अगर मैं इस पे ना जाऊं कि एसिटाल्डिहाइड नहीं है, तो इस रिएक्शन से मुझे पता लग रहा है आइदर इट कुड बी एन एल्डिहाइड और इट कुड बी अ कीटोन। ठीक है, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं दे रहा, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं दे रहा, मैं 100% श्योर हो चुका हूं कि ये कीटोन ही हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि टॉलेंस और फेलिंग्स अगर दोनों नहीं दे रहा तो वो कीटोन ही होता है और तो कोई होता नहीं है। तो मतलब अब मुझे ये
200% की श्योरिटी हो चुकी है कि इसके ऊपर एक सी डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा, एंड विद दैट सी डबल बॉन्ड ओ CH3 भी होगा ही होगा, क्योंकि वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा था। यहां तक किसी को कोई डाउट है? बोलो अगर है तो। पक्का? अब बोला Br2 से रिएक्ट नहीं कर रहा, फेलिंग्स और बेयर्स रिएजेंट से रिएक्ट नहीं कर रहा। ये दोनों की दोनों चीजें क्या डिपिक्ट करती हैं? ये बोलती हैं कि मेरे कंपाउंड में डबल बॉन्ड नहीं है। बेंजीन में मत देखना, मेरे कंपाउंड में कह रहा है, जो कार्बन कार्बन के बीच में, क्योंकि ये अनसैचुरेशन के टेस्ट हैं दोनों, दोनों के दोनों अनसैचुरेशन के टेस्ट हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के टेस्ट हैं दोनों। तो मतलब ये दोनों नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। और लास्टली बोल रहे हैं अगर इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं हम, जो कि मुझे आती है इसकी ऑक्सीडेशन करना, तो वो मुझे क्या बोल रहा है? दैट इट इज फॉर्मिंग अस अ एसिड व्हिच इज दिस, और मुझे पता है कि ये रिएक्ट करके ये चीज बना के देता है। चेक करना है इसका फॉर्मूला और ऊपर बी का फॉर्मूला। क्या सेम आ रहा है? तो मतलब ये मेरा क्या हो गया और ये मेरा क्या हो गया? बोलो बेटा। शायद इससे आसान तरीके से नहीं बता सकता था। अगर फिर भी कोई डाउट है प्लीज पूछो। एक एक पॉइंट कुछ ना कुछ बात बोल रहा है आपको, एंड हमें वो बात सुननी पड़ेगी वो क्या बोल रहा है। अब रिएक्शंस बोल रहा था, सो एक तो 2,4-DNP की रिएक्शन बोल रहा है, ये देखो। टू 4-DNP ये होता था बेटा NH2 NH NO2 एंड NO2, दिस इज 2,4-DNP। इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब यहां से वाटर लूज कर दो तो आपका प्रोडक्ट बनता है ये। और बोल रहा है फिर इसी को किसके साथ रिएक्ट करने के लिए? हाइड्रोफॉर्म। NaOH plus I2 which gives is CH3 से क्या बन जाएगा? CHI3 plus this would be sodium salt of benzoic acid CONA। बन गया सब। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चारों क्वेश्चंस, नॉट दिस सिंगल वन, चारों के चारों जो आपके नोट्स में है, 37, 38, 39 एंड 41 या 42 है शायद। गॉट इट? नोट इट डाउन फास्ट। हाँ जी। सो क्वेश्चन नंबर 38, वो जस्ट पढ़ 38। ए मान लो, चलो बोल रहा है C9H10O है, 2,4-DNP देता है, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है कह रहे हैं, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन इज विद CONCNaOH, बोल रहे हैं कैनिजारो रिएक्शन भी शो करता है
विगरस ऑक्सीडेशन पे ये देता है बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। बोल रहे हैं आइडेंटिफाई करो कि आपका ए क्या है, बी तो बता ही दिया उन्होंने, मतलब अगर इसको हम बी बोल रहे हैं तो बी तो बता ही दिया। ए क्या है ये आपसे पूछते हैं। पहली चीज, सिंस कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो ऑलमोस्ट सेम है तो वी शुड बी हैविंग विद, ये तो पक्की बात है, ये लो। अब 2,4-DNP दे रहा है, इसका मतलब या तो ये एल्डिहाइड है या ये कीटोन है। टॉलेंस रिएजेंट दे रहा है तो एल्डिहाइड का तो मतलब कीटोन का तो काम ही खत्म हो गया, इसका मतलब तो शॉर्ट है, ये एल्डिहाइड ही है, 200% श्योर हो चुका हूं मैं। कॉन्केनियोवेज से रिएक्शन दे रहा है, मतलब आपको क्या दे रहा है, कैनिजारो रिएक्शन, और कैनिजारो रिएक्शन हमारे पास वो एल्डिहाइड्स देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, तो मुझे पता लग गया कि ये क्या है, ये तो पक्की बात है, यस और नो, यहां तक बात क्लियर है, कैनिजारो तक बोलो। अब आप चेक करो कि आपके कंपाउंड में, इसमें और आपके जनरल फॉर्मूला में ये जो आपको दिया हुआ था ए का, क्या डिफरेंस आ रहा है देखना एक बार जरा, किस चीज का डिफरेंस आ रहा है। मेरे बेटा कार्बन हाइड्रोजन दोनों का ही डिफरेंस है, बट कितने हैं वही तो पूछना चाह रहा हूं। भगवान भाई साहब, भाजी क्या हो गया तुमको यार, कितने थोड़े थोड़े, 2 और 4, बिल्कुल ठीक बात है, मतलब C2H4 का डिफरेंस मुझे दिख रहा है, यही है हाँ या ना, हाँ थोड़े थोड़े यही है, पक्का ये थोड़े ही होते हैं ज्यादा होते हैं, तो C2H4 का डिफरेंस है। अब यहां देखो बेटा, आपको प्रोडक्ट जो चाहिए, जो प्रोडक्ट बन रहा है ऑक्सीडेशन पे, वो 1 पे भी बन रहा है और 2 पे भी कुछ बन रहा है, इसका मतलब ये क्लियर कट है कि मेरी सेकंड पोजीशन पे भी कुछ ना कुछ चीज होने वाली है, और वो कुछ ना कुछ चीज क्या है, C2H4। बट अगर आप C2H4 को सेकंड पोजीशन पे अटैच करोगे तो यहां से H भी तो हटेगा, तभी तो अटैचमेंट होगी, तो वो C2H4 अब क्या बन चुका है, C2H5, क्योंकि बेटा जब यहां पे कुछ भी अटैच करोगे आप यहां पे, तो यहां से H हटेगा तभी तो अटैच हो पाएगा। अभी कितना का डिफरेंस था, C2H4 का था, और एक और H हट गया तो कितने का डिफरेंस हो गया अब, पक्का, तो यहां पे क्या होना चाहिए, अब चेक करना है इसका फॉर्मूला और ए का फॉर्मूला, जरा एक बार चेक करो जल्दी से, आपके कंपाउंड का फॉर्मूला और ए का फॉर्मूला सेम आ रहा है, और मेरी सारी कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो रही थी, तो मतलब ए मेरा ये होना चाहिए। अब रिएक्शंस कर लेते हैं, 2,4-DNP से रिएक्शन बोल रहा है पहले, विच इज दिस, यहां से O, यहां से H2 बाहर, प्रोडक्ट क्या बन गया, ये, फिर इसी को क्या कह रहा था, टॉलेंस रिएजेंट भी दे रहा है ये, CHO with टॉलेंस रिएजेंट, CO- एंड Ag का प्रेसिपिटेट, फिर कह रहा है कॉन्केनियोवेज दैट इज कैनिजारो भी दे रहा है,
तो CONA and CH2OH, and lastly विगरस ऑक्सीडेशन पे दोनों पोजीशंस पे COOH आ जाएगा if we oxidize it by doing the vigorous oxidation we would get this. हाजी पाजी समझ में आया? थोड़ा थोड़ा, पूरा तो नहीं आया होगा। अरे क्या बात है। आगे चल रहे हैं। चलो नोटेड कर लिया नोट डाउन। ये कैनिजारो में दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड रिएक्ट करेंगे, एक ऑक्सीडाइज होएगा COONA बनाएगा, एक रिड्यूस होएगा CH2OH बनाएगा। दैट इज द केस। चलो आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 शिवांश पढ़। 39 क्वेश्चन। ए कोई कंपाउंड है हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H16O2, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल, ठीक है। Oxidation of C with chromic acid gives B, ठीक है। C on dehydration gives but1ene. Dehydration Conc H2SO4 gives but1ene. ये है बेटा। पहली एंड फॉरमोस्ट बात, आपको कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो देखो ऑलमोस्ट डबल है, या एग्जैक्टली डबल हो, कुछ भी डबल का रेशियो अगर आ रहा हो तो मतलब वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, उसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं है। तो मतलब ये एक नॉर्मल कंपाउंड है, एलिफेटिक नॉट एन एरोमेटिक वन, नो बेंजीन रिंग वुड बी देयर। अब अगर आप देख रहे हो तो ए को हम हाइड्रोलाइज अगर कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग एसिड प्लस अल्कोहल। जैसे ही क्लास स्टार्ट करी थी तो एस्टेरिफिकेशन की बात करी थी, एसिड प्लस अल्कोहल रिएक्ट्स टू गिव अस एस्टर, और एस्टर हाइड्रोलाइजेस टू गिव अस एसिड प्लस अल्कोहल। तो मतलब ये मेरा शॉर्ट एस्टर है। अब एस्टर है ये तो पता लग गया, एस्टर में किधर C डबल बॉन्ड हो, O वाला पार्ट होएगा वो सोचना जरूरी है अब हमारे लिए, क्योंकि 8 कार्बन का एस्टर है। C डबल बॉन्ड हो, O कैन बी एट द सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, किसी पे भी हो सकता है। वो किससे पता लगेगा? वो यहां से पता लगेगा। अगर C को वो कह रहा है ऑक्सीडाइज करते हो तो वापसी B मिल जाता है, तो C से वापसी B मिल रहा है, इसका मतलब C एंड B बोथ वुड बी ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तभी तो मिल पाएगा। कार्बन तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो सकता ना इसमें। तो मतलब मेरा एस्टर जो होएगा वो सिमेट्रिकल एस्टर होएगा, जिससे 4 कार्बन का एसिड और 4 कार्बन का अल्कोहल मिले, हाँ या ना?
तो मतलब एस्टर शुड हैव बीन, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, वो पता लगेगा जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे. एस्टर शुड हैव बीन दिस, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस. दिस शुड हैव बीन द एस्टर. हाँ या ना? इसको हाइड्रोलाइज करते हैं बाय यूजिंग H2OH प्लस. क्या हो जाएगा? H यहाँ पे, OH यहाँ पे, बॉन्ड ब्रेक. क्या बन गया? CH3 CH2 CH2 COOH प्लस CH3 CH2 CH2 CH2OH. तो ये बन गया हमारा B, ये बन गया हमारा. हाँ या ना बेटा? बोलो. अब अगर मैं C को ऑक्सीडाइज करता हूं तो वापसी मेरा B मिलता है? बिल्कुल मिलता है. इसको ऑक्सीडेशन करने पे क्या मिल जाएगा? CH3 CH2 CH2 COOH. और इसको अगर डिहाइड्रेट करता हूं बाय यूजिंग कॉन्क H2SO4 तो क्या होगा? इस वाले कार्बन से OH और इस वाले कार्बन से H और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगी. सो माय कंपाउंड फॉर्म्ड वुड बी दिस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड. दैट्स इट. बन गया मेरा, देख सकते हो आप. ठीक है. अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. Go for it fast. चलो let's start with question number 42. हाँ बेटा, ब्रेक पूरा ब्रेक दूंगा, थोड़ा नहीं. आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 42. स्टार्ट करते हैं 42 के साथ. पाजी आप पढ़ो 42 जल्दी से. An organic compound contains 69.77% carbon, 11.63% hydrogen and rest oxygen. ठीक है. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीन चीजें हैं. और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया. मॉलिक्यूलर मास दैट इज आई थिंक 86. यही है ना? फिर उसने आपसे पूछी हैं चीजें उसमें जो भी कि मतलब इससे रिएक्ट करने पे उससे रिएक्ट करने पे क्या बनता है, वो सब चीजें. सो आते हैं जल्दी से. सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है क्या. तो उसके लिए पहले हम लोगों को फॉर्मूला तो डिसाइड करना पड़ेगा. याद होगा अगर 11th में हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ा था तो वी वुड गो फॉर द एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर दिस. सो स्टार्टिंग विद दैट, अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला पे चलते हैं तो सबसे पहली चीज क्या करते थे? एलिमेंट्स, देन हमारे पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन थी उसकी, देन एटॉमिक मास, then comes as relative number of moles, then is simplest ratio, और लास्ट में simplest whole number ratio. ये हमारे पास चीजें हैं सारी. स्टार्टिंग विद दैट क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. CHO. कितना है बेटा कार्बन? 69.77. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रेस्ट है 18.84. Atomic mass is 12.
116। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करते हो? परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय एटॉमिक मास। सो 69.77 बाय 12, 11.63 by 1 and 18.4 by 16. So this would be 11.63. This would somewhere be 1.16 or this would be 5.80 somewhere ऐसे आएगा। तो बोलता है जो भी सबसे छोटा है उससे सबको डिवाइड कर दो। सो सबसे छोटा है 1.16, सो 5.80 या 81 बाय 1.16, 11.63 बाय 1.16, 1.16 बाय 1.16, सो दिस वुड बी 1, दिस वुड बी 10, दिस वुड बी 5, सो इट कम्स आउट टू बी 5, 10, 1। तो मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया बेटा, दैट इज C5H10O। empirical formula is C5H10O। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है विच इज 86। आप अगर इससे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालते हो तो C5 मतलब 12 5 60 प्लस 10 70 प्लस 16 इज 86। ये भी 86 आ रहा है, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता लग गया क्या है, C5H10O। ये आ गया आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एंड वंस वी वुड बी हैविंग विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं अपनी चीजें देखने के लिए कि क्या कह रहे हैं हमको। जल्दी से नोट डाउन करो ये, जल्दी। या चलो पहले मैं आगे चल रहा हूँ, वापसी आ जाएंगे इस पे। C5H10O। अब आते हैं जल्दी से, क्या बोल रहे थे वो क्वेश्चन में। हाँ जी, पढ़ बाजी, क्या कह रहे हैं? It does not reduce Tollens reagent but forms an additional compound with sodium hydrogen sulfide. गुस्से में क्यों बोल रहा है? टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ प्रोडक्ट बनाता है। आगे चलो। And give positive iodoform test. ठीक है, NaOH प्लस I2 के साथ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। On vigorous oxidation, it gives ethanoic and propanoic acid. विगरस ऑक्सीडेशन करने पर इथेनोइक और प्रोपेनोइक एसिड भी बना के देता है। Write the possible structure of the compound. ये है पहली चीज, वो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है, ये तो शॉर्ट हो चुका है। और ये नॉर्मल स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, बेंजीन नहीं है, 5 कार्बन है। बेंजीन में एटलीस्ट 6 कार्बन आइटम शुड बी देयर। तो एल्डिहाइड नहीं है और बेंजीन नहीं है, दो चीजें पता लग गई हैं। फिर कह रहे हैं दैट की NaOH प्लस I2 से टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो मिथाइल कीटोन होगा। तो मतलब कीटोन होगा का मतलब ये तो है ही है, और इसके साथ एक CH3 भी है ही है, ये तो बोल चुके हैं वो, हाँ या ना। अब जो रिमेनिंग कार्बन आइटम है उनको लेफ्ट हैंड साइड पे अटैच कर दूं, बन गया मेरा। सो इट शुड हैव बीन दिस थिंग। क्लियर? सो अगर इसको मैं ऑक्सीडाइज करता हूं तो इस साइड से अगर बॉन्ड ब्रेक होती है तो क्या बनेगा, एक इथेनोइक एसिड और एक प्रोपेनोइक एसिड। तो दिस शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड दैट दे आर टेलिंग मी। ठीक है, रिएक्शंस भी बोल सकते हैं वो करने के लिए। आप आती तो है सारी रिएक्शंस, मैंने इसलिए लिखी नहीं, स्ट्रक्चर वो है कंपाउंड का। ठीक है, पीछे नोट डाउन किया था या करूं बैक? ये कर लिया उन्होंने। नाउ द थिंग इज, जो मेजर क्वेश्चंस थे
बैठ जा बेटा 2 मिनट। सी डबल बॉन्ड होके दोनों साइड से बॉन्ड ब्रेक होती थी, और कीटोन की याद करो, दोनों साइड से 4 एसिड्स बनते थे, वही वाला है। हाँ, नाउ द मेन कंटेंट, मेन रिएक्शंस, मेन क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर आई हैव डन। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कुछ बचे हैं, वो तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि सब मैंने करा रखे हैं और आंसर्स वहां पे सबके हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 अगेन 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन में। एक मैं पार्ट याद करा देता हूं, क्या था, मैंने बहुत बार जब रिएक्शंस करा रहा था तब बताया था। सेमी कार्बेजाइड में 2 NH2 ग्रुप्स होते हैं, बट फिर भी जो रिएक्शन होती है टेक्स प्लेस विद द NH2 ग्रुप विच इज अवे फ्रॉम C डबल बॉन्ड। हो, ये मैं मतलब जब रिएक्शन करा रहा था मल्टीपल टाइम्स बोला था। तो 36 क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं और वो तीनों पार्ट्स आर हाईली इंपॉर्टेंट। तीनों पार्ट्स में से हो सकता है पेपर में तीनों पार्ट्स भी दे देते हैं आपको, हो सकता है 1 पार्ट 2 पार्ट, बट जरूर से देते हैं, ऐसा है। आप बोर्ड्स पेपर उठा के देख लेना, मल्टीपल टाइम्स आपको वो क्वेश्चन मिलेगा। 36 क्वेश्चन और सारे के सारे क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट, सो यू वुड गो थ्रू दैट ऑल क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करोगे।